हेलो स्टूडेंट। तो आज हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। मैं इसके पहले ही आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर चुकी हूँ और मैंने वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाए हैं। तो आपको जिस लैंग्वेज में सुटेबल लगे आप उसमें अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना। तो उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें, वैसे तो क्वांटम नंबर सबने पढ़ रखा है, लेकिन उसके बाद भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, तो उनका रिवीजन हो जाएगा। बाकी जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, उनसे आता है, उनके लिए भी मैं ये कहूँगी कि उन्हें आज की वीडियो में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर्स। तो एक्चुअल में क्वांटम नंबर्स होता क्या है, ये आया कहाँ से, क्या रीज़न है इसका और हम क्यों पढ़ते हैं, क्या यूज़ है इनका। तो सबसे पहले अगर हम अपने मॉडल देखें, सबसे पहले मॉडल आया था हमारा थॉमसन मॉडल और उसके बाद आया हमारा नील्स बोर मॉडल। तो उन लोगों ने क्या कहा कि जो एटम होता है और एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सेल होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं एज अ पार्टिकल। तो कहने का मतलब ये है कि नील्स बोर और थॉमसन ने ये कहा कि जो हमारा एटम है उसके चारों तरफ जो शेल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की फॉर्म में मूव करते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद नए साइंटिस्ट आए हमारे दी ब्रोगली ने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह नहीं, वेव की तरह बिहेव करते हैं और जो शेल होती हैं इनमें वेव्स की तरह मूव करते रहते हैं। अब यहाँ से सारी थ्योरी बदल गई एकदम। अब तक हम कह रहे थे कि पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं और वेव्स की तरह बिहेव करने लगे हैं। तो वेव को तो आप वेव की पोजीशन तो फाइंड कर ही नहीं सकते कि अब हम कह रहे हैं कि इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन है, बट क्योंकि ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो हो सकता है यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो। तो अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि पता कैसे लगाएं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कौन सी पोजीशन पे है। तो उसके लिए अब हमारे नए साइंटिस्ट आए श्रोडिंगर। तो श्रोडिंगर ने क्या काम किया, एक नई इक्वेशन दी थी और जिसे हमने बोला श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में क्या किया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी को कि कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है उसको थोड़ा बहुत डिफाइन किया है इसमें। तो देखो श्रोडिंगर की इक्वेशन क्या थी, हमें इस इक्वेशन का हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं, बस हम देख रहे हैं एज ए नॉलेज। डी स्क्वायर शाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर शाई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर शाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू शाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्योंकि श्रोडिंगर ने जो वेव इक्वेशन दी थी वो 3D में दी थी, 3 ओरिएंटेशन के लिए दी थी। 3D में मतलब x, y और z। तो जब ये 3D में दी गई तो यहां से हमारे 3 वेरिएबल्स बनते हैं। यहां से कितने बन गए हमारे 3 वेरिएबल्स। ठीक है। अब जो ये 3 वेरिएबल्स बने हैं ये यहां से ही निकल के आती है हमारी 3 क्वांटम नंबर्स। कौन कौन सी, n, l और m। तो ये होती है हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l होती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और m होती है हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये तीनों क्वांटम नंबर तो हमारी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसे फॉलो करती हैं। बाकी एक 4th और क्वांटम नंबर होती है हमारी स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि हमारे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को फॉलो नहीं करती। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्वांटम नंबर का फंडा। मतलब अब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव्स की तरह बिहेव करता है, और क्योंकि हमें पता है पहले जो मॉडल आ चुके हैं उसमें उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, तो वहां से ही एक नई थ्योरी डेवलप हुई, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके थ्रू हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो अब उस कंडीशन में हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करनी है कि किस जगह पे प्रेजेंट है, और उसी के लिए हमने नए नए टर्म यूज किए जिन्हें हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले अपना देखते हैं फर्स्ट क्वांटम नंबर अपना।
तो पहला क्वांटम नंबर, पहले हम बात करेंगे उन क्वांटम नंबर्स की जो हमारे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू आए थे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यहाँ पे कोई काम नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया कि एक्चुअल में ये क्वांटम नंबर्स आए कहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। द फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है इसे ये बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल, मतलब जो हमारा ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कितने बड़े साइज का है। तो उसी के बेस पे n की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होगी, जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में होगी। तो कोई भी n की वैल्यू 0 कभी भी नहीं होगी। 0 का मतलब क्या हुआ कि वहां पे कोई भी आपका ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं है। तो जब ऑर्बिटल ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से होंगे उसमें, तो इसलिए n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगी। तो देखो, या आप एक तरीके से कह सकते हो कि कितनी शेल प्रेजेंट हैं, n से हम पता लगा सकते हैं शेल के बारे में भी। जो डेफिनेशन वगैरह है वो सब मैंने ऑलरेडी आपके नोट्स में दे दी है, तो वहां से आप देख लेना। तो देखो, सबसे पहले इफ n इज इक्वल टू 0 तो कोई भी शेल प्रेजेंट नहीं होगी, तो n नेवर विल बी 0। ओके, फिर उसके बाद यदि n इज इक्वल टू होता है आपका 1 तो कौन सी शेल प्रेजेंट होगी यहाँ पे, अगर 1 है तो शेल होगी हमारी यहाँ पे K शेल। ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 2 तो L शेल, n इज इक्वल टू 3 तो M, और n इज इक्वल टू 4 तो हमारी शेल होगी N शेल। ठीक है, और क्योंकि जैसे अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये n की वैल्यू आई कहाँ से है, हम किसी भी एटम को देख के पता कैसे लगाएंगे कि इसमें कौन सी शेल प्रेजेंट है। सपोज करो हाइड्रोजन, एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन ले लो। आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालो 1s1। तो ये देख रहे हैं आप, जो s के सामने लिखा हुआ है 1, ये ही है आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम है हमारा वो K शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अलावा आप जैसे ऑक्सीजन ले लो 8, 1s2, 2s2, 2p2। तो देखो वैलेंस शेल कौन सी है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे n की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 2। ये आप पता लगा सकते हो आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में प्रेजेंट है, वहां से पता लगा सकते हो। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे होगा p के पास, और वो किस में प्रेजेंट है, दूसरी शेल में, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 2। तो आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बताती है आपके साइज का, क्योंकि n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ऑर्बिटल का साइज उतना ही ज्यादा होगा। अगर n की वैल्यू 1 है तो K छोटी शेल है, n की वैल्यू 2 है तो L वो और भी बड़ी शेल हो गई, n की वैल्यू 3 है तो M, और n की वैल्यू 4 है तो N वो और भी ज्यादा बड़ी शेल हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक ही शेल थी, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऑब्वियसली साइज बढ़ता जा रहा है एटम का। ओके, साथ ही साथ ये जो आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये बताती है आपकी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कितनी एनर्जी में है। जैसे यहाँ पे K शेल, क्योंकि छोटी शेल है तो आपका क्या होगा, एनर्जी जो होगी यहाँ पे सबसे कम होगी, और L में उससे भी ज्यादा एनर्जी होगी, और N में और भी ज्यादा होगी, और N में और भी ज्यादा एनर्जी होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ n की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी ऑर्बिटल की एनर्जी भी बढ़ती जाती है। ठीक है, अब ये एनर्जी निकालने का फॉर्मूला दिया गया है आपका एक, देखो
ENH। एन का मतलब होगा यहाँ पे नंबर ऑफ आपके जो वो होगी क्वांटम नंबर, यानी कि नंबर ऑफ शेल ई से। और कौन सी शेल के लिए निकाल रहे हैं वो होगी आपकी एनर्जी। तो देखो -13.6 इंटू Z² अपॉन N² EV, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी यूनिट होगी। वेयर Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर एंड N इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद आती है हमारी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। नंबर सेकंड,